I assume that you're not present there. एतजाज़, आप बताएंगे क्लास क्या होती है? आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है? आसिफ, कैन यू हियर अस? जी एतजाज़, आपको आवाज़ आ रही है? हबीब, हबीबुर रहमान। सर क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा होता है जिससे हम अ, किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं ताकि हम उसे पार्टिकुलरली एक्सेस कर सकें और उस पर हम अपनी फंक्शनैलिटी ऐड कोई कर सकें। एग्जांपल देंगे? मतलब साहब मेरे पास दो पैराग्राफ्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक का जो है वो बैकग्राउंड मतलब या कलर या जो भी उस पे फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अब एक पे अप्लाई करूंगा तो वो दूसरे पे भी वैसे अप्लाई हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक पे अप्लाई हो लेकिन दूसरे पे ना हो। फिर मैं उसे क्लास दूंगा और उसके एक आईडी दे दूंगा जो जिसको मैं It's a very, very strange सिर्फ example. I एक can't पैराग्राफ पे होगी comprehend what दूसरे you're पे नहीं trying होगी। to say. It's very strange what I'm saying. Okay. Hamza Sattar. Hamza Sattar. हमज़ा, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? I don't know whether it hangs on or what. एतजाज़, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? Yes, sir. एतजाज़। इब्राहिम। ज़ुहेब। अहमद। यस सर। जी, क्लास क्या होती है? सर क्लास यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है जिसमें हम यानी कि फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज वगैरह को यानी कि इस तरह लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। कोई एग्जांपल देंगे?
सर जिस तरह ये भाई ने बताया कि एक यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तीन तरह की कार्स हैं और उसमें हम उसकी जो प्रॉपर्टीज में आएंगी उसके टायर्स हो गए या उसके कलर हो गया तो वो सेम यानी कि कलर वो उसको हम यानी कर सकते हैं उसमें डिफाइन कर सकते हैं क्लास। अपनी माइक म्यूट कर दें अपना प्लीज़। नदीम। नदीम वकास। निम्रा मलिक। Yes, sir. बेटा सवाल सभी से एक ही है, उसी सवाल का जवाब देना है सबने। सिर्फ क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ओके। क्या? जी शुक्रिया। सना अशरफ। सना अशरफ। Yes, sir. शहीर। Yes, sir. Class is a user defined data type. उमैर फजल। उमैर फजल। सर अब आवाज आ रही है? जी जी। सर क्लास एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हमें बार बार वैल्यूज को लिखना नहीं पड़ता या बार बार हमें उन्हें प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। हम एक ही मर्तबा में बता सकते हैं कि हमें क्या फंक्शन या कौन सा हमने प्रोग्राम रन करवाना है। जिस तरह क्लास में अगर सिंपली समझा जाए तो क्लास में एक ही चीज में सारी चीज आ जाती हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में अलग अलग बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना, ऑरेंज वगैरह। उसी तरह हम अगर क्लास में इसको बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंटीजर जहाँ पे इंट मेन की जगह पे यहाँ पे अगर क्लास हम वेरीफाई कर देते हैं तो हमें बार बार
सर ये एग्जांपल इसी तरह बस तैयार है। Usman Abbas. Usman Waris. तो चीज़ कीवर्ड है जो कि डेट और फंक्शन पे मुश्तमिल होती है। एग्जांपल है जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम वगैरह, नाम, एज, रोल नंबर डिफरेंट होता है लेकिन है सारे एक ही क्लास से। Wajiha. Vikas. Zan. सर ये क्लास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको डिक्लेयर हम कीवर्ड क्लास को मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन से करते हैं। तो सर जैसे हम डाटा अपने हमारे पास स्टूडेंट्स का उन सबको अरेंज करने के लिए हम क्लास पे Ali Arif. तो क्या सर डाटा किसी का करने के लिए जो क्लास को अरेंज करती है, मतलब कि Ali Hassan. Ali Hassan. ये एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है प्रोग्राम में। Aliza. जो क्लास है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और ये यूजर डिफाइंड डाटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास ऑफ कार्स होती हैं, उनके नेम वगैरह चेंज होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, जैसे कि व्हील्स हो गए और स्पीड वगैरह। Asif. Etizaz. सर मैं बताऊं? बेटा आपसे पूछ लेंगे if we have to. I just want to know one thing, that why has it been so poor so far?
लास्ट टाइम आपको मैंने काफ़ी सबक देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है। So how can we move on? सर असल में कंसिस्टेंसी नहीं है सर। शुरू से उसमें हमने कुछ पढ़ा नहीं था सर। काफ़ी सारे मतलब एरेज हमने सही नहीं पढ़े थे, फंक्शंस भी सही नहीं पढ़े थे सर। ये चीज़ें तो आपने पढ़ाई हैं, बाकी इस वजह से सर थोड़ा डिले आ रहा होगा बाकी सब बच्चों में, That's a very लेकिन फिर petty भी reason. काफ़ी कम ही कर रहे हैं। That's a very petty reason. मैंने तो आपसे कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा। मैंने तो आपको पिछला पूरा कोर्स खुद पढ़ा दिया। मैंने तो सर वो आपको नहीं कभी पढ़ा नहीं था कहा। उनने, तो सो सर नहीं इस वजह पढ़ा से था मैं भाई, भी मैंने तो दोबारा पढ़ा दिया। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप ये नहीं पढ़ के आए या वो नहीं पढ़ के आए। मैंने तो ये फ़र्ज़ ही नहीं किया कि आपने पहले पढ़ा होगा। या तो आप कहें ना कि मैंने कहा कि ठीक है ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, सो वही तो आप कहें भी। आप तो अगले टीचर को जाके भी यही कहेंगे। आप जिस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कोई किसी बात का जवाब नहीं होता, तो आपको तो कोई सोने का पानी चढ़ा के भी कोई चीज़ पढ़ा दे तो आपको कोई चीज़ नहीं आती होगी। आसिफ बेटा, अगर आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही तो क्लास ज्वाइन ना करें। डोंट कम बैक प्लीज़। इफ़ यू कांट हियर अस, व्हाट्स द पर्पस इन ज्वाइनिंग द क्लास? The thing is, if your response remains like that, why should I really waste effort in teaching you? मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं इतनी एफर्ट जो है वो क्यों पुट इन करूँ फिर। I should just simply live it the way it is. Don't you agree with that? सॉरी सर। सर बस एक्सप्लेन थोड़ा सा करना मुश्किल हो गया। कंसेप्ट कुछ क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है। करने की That's कोशिश not कर रहे हैं it. इंशाल्लाह सर। That's not it. I assessed you last time, and I told you that I will assess you. You people stood at 0. As a class, you stood at 0. And even after that, it hasn't made any difference. आप लोगों का quiz हुआ, I gave you the result. It was so dismal, but it hasn't made any difference to you. कोई फर्क तो नहीं पड़ा उससे आपको? सर पढ़ा इंशाल्लाह सर। आपको एक क्लास में, एक क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा सर। Okay, I will see. यस सर, थैंक यू सर। वी You can tell me one example of a class that we should try to build now. मुझे एक एग्जांपल बताइए जो हम एक क्लास बनाएं, उसके डेटा मेंबर्स बताइए, कुछ फंक्शंस बताइए जो हम अभी बना के देख लें, जस्ट एज अ रिफ्रेशर ऑफ व्हाट क्लासेस आर एंड हाउ दे वर्क। सर भाई क्विज वाले ट्राई कर लेते हैं, तो स्टूडेंट क्लास की फिर। आपके अलावा कोई बताए। मैं बताऊं सर? मैं का नाम क्या है? अब्दुल रहमान सर। नहीं, अब्दुल रहमान भी ना बताएं, कोई और बताए। सर मैं बता दूं? जी जी, आप बता दीजिए। सर वही क्विज वाला कह रहा था मैं, जो हमारा था मूवी वाला, वो प्रोग्राम कर लेते। अच्छा जी, चलिए बताइए। अब आप बताते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। इस तरह से तो नहीं। हैं? आप करा दें, हम सर आप करा दें, हम देख लेते हैं, साथ समझ भी आ जाएगी। नहीं, आप सवाल तो बताइए ना, सवाल क्या है? सर एक सेकंड में सर बताता हूँ आपको। क्या सर क्वेश्चन है, डिफाइन अ प्राइवेट डाटा मेंबर लैंग्वेज एंड रेटिंग with public function to get and set the values of both data members, declare an instance of class in main
call the function to get the values, and then call the function to display the values. अच्छा जी, पहले बताइए जी क्लास कौन सी बनानी है? आपके माइक में बहुत नॉइज़ है दाऊद, आप बंद कर दीजिए माइक प्लीज़। अच्छा जी, क्लास कौन सी बनानी है हमने? लेट मी जस्ट डू द इंक्लूड्स IO stream. Generally we will need string as well. String using namespace std। जी अब बताइए क्लास कौन सी बनानी है? मूवी सर। मूवी बना लें या कोई और बना लें? मूवी क्लास के साथ सब खुश हैं, बना लें? जी सर बना दें। यस सर। ओके जी, हमने एक क्लास बना ली यस सर, यस सर। मूवी। अच्छा जी, अब इसमें बताइए प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्या बनाने हैं? लैंग्वेज एंड रेटिंग सर। ओके जी, सबसे पहले मूवी की लैंग्वेज है स्ट्रिंग लैंग्वेज, और रेटिंग की डेटा टाइप क्या रखें? सर प्रिंट होगी। फ्लोट रख लेते हैं, चलें फ्लोट FLOAT फ्लोट रेटिंग। ओके, और बताइए। मेरे ख्याल में मूवी का नाम भी रख लें तो अच्छा है कि नहीं? स्ट्रिंग नेम। यस सर रख लें। जी सर रख ठीक है, नेम रख लें या टाइटल रख लें, वॉटेवर। ओके, और कोई डेटा मेंबर बताइए जिसकी डेटा टाइप फ्लोट या स्ट्रिंग के अलावा कुछ और हो। सर मूवी के सर कैटेगरी कर लें, अगर उसमें ABC कैटेगरी कैरेक्टर डाल दें, A कैटेगरी B कैटेगरी। दैट्स नॉट डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव हो तो चलो रख भी लें। अगर सर मूवी का साइज साइज के लिहाज से साइज या यू कैन से लेंथ। मेमोरी लेंथ मेमोरी की लेंथ हमने क्या करनी है? अगर हम यानी उसके स्टोरेज के अतबार से कहें कि ज़ाहिर है उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, बिल्कुल। सो बट हम का एक आप साइज़ कह रहे हैं, एक हम लेंथ कह रहे हैं, दोनों ही हम ऐसा करते हैं। चलें इंट आर्स, हम ऐसा करते हैं, दो बना लेते हैं, एक इंट आर्स और एक इंट मिनट्स। ठीक है, हमने एक उसकी जो लेंथ है उसको दो एट्रीब्यूट्स में ब्रेक कर लिया है, एक को हमने आवर्स बना लिया, एक को हमने मिनट्स बना लिया। ठीक है, मेरा ख्याल काफ़ी है इतने डेटा मेंबर्स, या कोई और भी चाहेंगे आप बनाना? रेटिंग दे दें। जी दी हुई है रेटिंग। हाँ ठीक है सर। चलिए जी, कुछ डेटा मेंबर्स हो गए। अब बताइए कुछ पब्लिक मेथड्स बना लेते हैं। बताइए जी क्या मेथड्स बनाना चाहेंगे आप? सर दो बनेंगे ना, दो नहीं बल्कि तीन बनेंगे, जो रिटर्न टाइप के हैं। मतलब बनने को तो बहुत बन सकते हैं, और मिनिमम रखेंगे ना तो। जी जी बताइए क्या मेथड बनाना चाहेंगे आप यहाँ पे? उसमें कौन से थे जो आपको असाइनमेंट में कौन से दिए हुए थे? सर इन्हीं को सर्च करना था सर, रेटिंग को और लैंग्वेज को। अच्छा, रेटिंग और लैंग्वेज को सेट किया था। सर उन्हें एसेस करना था। ओके, एक्सेस करना था। दाऊद पढ़ के बताओ क्या क्या करना था उनके साथ। सर उसमें कहा था कि डिफाइन अ क्लास विद प्राइवेट मेंबर्स ऑफ लैंग्वेज एंड रेटिंग, ओके, राइट पब्लिक फंक्शंस टू गेट एंड सेट द वैल्यूज ऑफ बोथ डेटा मेंबर्स,
Okay. Declare an instance of the class in main. Okay. Call the function to the set of values and then call the function to display the values. Okay, so हमें कितने फंक्शंस बनाने हैं अब इसमें, इसका मतलब हुआ जी? तो सर 2 बनाने हैं। अच्छा, पहला बताइए कौन सा बनाना है? सर पहला बनाना है लैंग्वेज को जो डिफाइन करेगा। सो क्या रखें उसका नाम? कोई भी रख दाऊद रख लें? सर हिंदी रख ले। क्यों जी? क्या नाम रखें जी फंक्शन का? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नेम? सर इंग्लिश रख दें। इंग्लिश रख दें? जी सर। लैंग्वेज होगी ना, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक हिंदी लैंग्वेज। बहुत सोहनी गल है। क्यों भी अब्दुल रहमान, क्या नाम रखें हम फंक्शन का? पहले तो गेटर और सेटर बनाएंगे ना। जी जी। तो गेट डाटा या कुछ भी कर लें। तो हमें बेसिकली हमने कहा था कि लैंग्वेज और रेटिंग के लिए गेट और सेट फंक्शन बनाने हैं। अच्छा, ये अब एक अजीब सी बात ये होती है कि हमें जब ये गेट और सेट नज़र आते हैं तो हमें लगता है यार ये क्या किया हुआ है हमने, व्हाई हैव वी रियली डन दैट। एनीवे, सबसे पहले हम गेट सेट बनाते हैं, फिर हम ज़रा बात करते हैं कि हम गेट सेट क्यों बनाते हैं। तो जब आपने किसी चीज़ को गेट करना है तो फंक्शन का नाम गेट ही रखिए, और जब सेट करना है तो फंक्शन का नाम भी सेट ही रखिए। सो फ़र्ज़ करें हम पहला फंक्शन बनाते हैं सेट करने के लिए, ठीक है। तो सेट फंक्शन ने रिटर्न कुछ नहीं करना तो वाइट रख देते हैं, सेट लैंग्वेज, ठीक है। और इनपुट के तौर पे ये एक स्ट्रिंग लेगी और हम उसका नाम लैंग्वेज रख देते हैं, ठीक है। और करेंगे क्या, इसके अंदर के जो डेटा मेंबर है हमारी क्लास का लैंग, इसको असाइन कर देंगे ये वेरिएबल लैंग्वेज, ठीक हो गया। एक हम इसके लिए गेट फंक्शन बना लेते हैं। गेट चूँकि रिटर्न करेगा वैल्यू तो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग गेट लैंग। इसकी इनपुट कुछ नहीं होगी और ये सिंपली रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा? LANG दिस, ठीक हो गया। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक डेटा मेंबर का गेटर सेटर बनाना है तो 2 फंक्शन बनेंगे, एक वैल्यू गेट करने के लिए, एक वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा यार। ओके जी। सो इसी तरीके से हम गेट और सेट बना लेते हैं। दूसरा क्या था, रेटिंग के लिए बनाना था, तो void set rating ये इनपुट के तौर पे क्या लेगा जी, इंट रेट, और हम इसमें करेंगे क्या, सेट कर रहे हैं तो हम रेटिंग इज इक्वल टू रेट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसका गेटर बनाएंगे तो वो होगा इंट गेट रेटिंग, it will not take any input and it will simply return rating। ठीक हो गया जी, ठीक है अभी तक? ठीक सर।
जी सर। तो अब ये एक कॉमन सवाल है जो शायद आपके जहनों में पता नहीं आता है, ये नहीं आता कि ये गेट और सेट फंक्शंस जो हमने इतने सारे बना लिए हैं, अगर हम इस तरह से चाहें तो बाकी सारे जो हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। तो ये क्या बनाने जायज़ हैं, क्या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? आर दे रियली यूजफुल और नॉट? सर वो पब्लिक और प्राइवेट फंक्शन है ना, मेंबर्स हैं, तो सर प्राइवेट मेंबर्स तो क्लास के बारे असेस नहीं हो सकते डायरेक्टली। तो इस वजह से सर हम पब्लिक में उनके लिए गेट टू सेट फंक्शन बनाएंगे जिसकी वजह से हम उन्हें क्लास के बारे असेस कर सकें। जी, बेसिकली देखिए, अपेरेंटली आप ये कह सकते हैं कि जी मेन के अंदर जाके सिंपली आप ऑब्जेक्ट बनाएं और मेंबर को एक्सेस कर लें, दैट इज़ पॉसिबल अगर आप उसे पब्लिक रख लें। लेकिन क्लास का पर्पज़ ही ये है कि आप चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। क्लास का पर्पज़ ये है कि आप चीज़ों को एक कैप्सूल के अंदर इस तरीके से महफूज कर लेते हैं कि उनकी एक्सेस जो है वो एनीबॉडी कैन नॉट एक्सेस दैट। इट्स प्रीटी मच लाइक जैसे आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, ठीक है, और आप उसका बैलेंस है, ठीक है, आप उसमें से विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आप बैलेंस के वेरिएबल को खुद ही अपडेट कर दें, और अगर आप कुछ पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं तो भी आप बैलेंस के वेरिएबल को खुद अपडेट कर दें। विड्रॉल आप करवाएंगे लेकिन बैंक इस चीज़ को प्रोटेक्टेड रखेगा, वो आपकी किए गए एक्ट को वेरीफाई करके खुद बैलेंस को अपडेट करेगा। तो बुनियादी तौर पे आप क्लास के अंदर जब चीज़ें बनाते हैं, डेटा मेंबर्स बनाते हैं, तो आप उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। आप ये नहीं चाहते कि उनकी एक्सेस जो है वो कहीं से भी हो सके और किसी भी तरीके से हो सके। तो आप करते ये हैं कि आप उनको एक्सेस देने के लिए मेथड्स बनाते हैं, वो मेथड्स भी क्लास ही का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो डेटा मेंबर्स और उनकी मैनिपुलेशन सारी की सारी क्लास खुद कंट्रोल कर रही है। इसलिए वो क्लास आपको ये इजाज़त नहीं देती कि आप डाटा मेंबर्स की वैल्यू को खुद से गेट सेट कर सकें। वो कहते हैं जी मैं आपको गेट और सेट करने के लिए फंक्शन दे दूंगी, आप उसको अपनी वैल्यू दे दें, मैं खुद ही जाके उस वैल्यू को गेट भी कर लूंगी, सेट भी कर लूंगी, बट आई वोंट लेट यू डू इट डायरेक्टली। सो दिस इज जस्ट अ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दैट इट एड्स। ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर वैसे जी। सर लाइक इसमें भी डाटा टाइप्स वही हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो सर हम इन्हें क्यों कहते हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं? हम इंट और फ्लोट को नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास, हम क्लास को कहते हैं कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एक। जी सर उससे तो कहते हैं, लेकिन सर बेसिकली मतलब क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो इंट वगैरह ही है। जी जी बेसिकली तो इन शॉर्ट के इंट वगैरह ही होंगे या जो भी होंगे। जी जी सर यूजर डिफाइंड तो ना हो इस तरह से। देखिए, हमारे पास लैंग्वेज हमें बुनियादी फीचर दे देती है। अब अगर आप इनको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदाज में लिखें तो ये डेटा टाइप्स आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आपने एक यूज़र का डेटा मेंटेन करना है। अब यूज़र का डेटा अगर आप एक अलग अलग यूनिट के तौर पे लें, फेयर इनफ, सादा डेटा टाइप्स काफ़ी हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं इन्हें समहाउ ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अंदर बुनियादी डेटा टाइप्स तो वही रहेंगी जो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आप एक रैपर बड़ा बना लेंगे। तो क्लास बुनियादी तौर पे एक बड़ा रैपर है जो कहती है कि अगर आपको सिंपल एक डेटा टाइप आपके लिए काफ़ी नहीं है तो आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को ग्रुप करके एक बड़ी डेटा टाइप, एक ग्रुप डेटा टाइप बना सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि स्ट्रिंग की बजाय स्ट्रिंग बना लेंगे आप। यू वोंट बी डूइंग दैट ऑब्वियसली। आपको लैंग्वेज के प्रोवाइडेड फीचर्स ही को इस्तेमाल करना होगा उसके अंदर, लेकिन आपको रैप करने की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लैंग्वेज ने प्रोवाइड कर दी क्लास के जरिए। ठीक सर, so it's like making packets of data types. Yes, as per need. Okay sir. So दाऊद, आपको समझ आई कि गेट सेट हम क्यों बनाते हैं? जी सर। थोड़ी थोड़ी जी सर, थोड़ी थोड़ी। ओके चलो, 2 दिन नहीं देखोगे तो ये थोड़ी थोड़ी भूल जाएगी, ठीक है। नहीं सर, इंशाल्लाह अब आपके साथ चलेंगे। हाँ, मेरे साथ तो चलेंगे जैसे सियासतदान के साथ चलते हैं। दिल कहीं भी हो साथ तो चल सकते हैं ना। नहीं सर, दिल भी आपके साथ होगा, चलेंगे भी आपके साथ। दिमाग आपसे है सर।
नहीं, दिल आपका जापानीज़ एनिमीज़ में ही घुसा रहेगा, मुझे पता है। सर मैंने देखना छोड़ दिया है। नहीं नहीं, देखा करो यार, लेकिन ये भी देखा करो, मेरी एनिमीज़ भी देखा करो। जी सर। सर आपकी एनिमीज बहुत लंबी होती है, वो 20 मिनट की एक एपिसोड होती है। भाई बोरिंग काम करोगे तो रिवॉर्डिंग होगा ना। अब एनिमीज़ बनानी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो देखना तो बहुत आसान है, जो एनिमीज़ बना रहे हैं उनको कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, ये सोचा कभी आपने? नहीं सर। तो ये भी तो सोचे ना, आप माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यू माइट बी क्रिएटिंग सम एनिमीज एट सम पॉइंट इन टाइम इफ़ यू डू प्ले विद ग्राफिक्स इन डेप्थ, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क देन। इंशाल्लाह सर। तो अब आप व्यूअर ना रहें, आप क्रिएटर बन जाएं। इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमने गेट सेट बना लिया। अब देखिए, आपको जो भी डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं आप उनके लिए गेट सेट बना सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, हम अगर इसको सोचें कि हमें ये गेट सेट बनाने चाहिए थे या नहीं, तो आई गेस के लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो जब आप एक मूवी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी लैंग्वेज आप तय कर लेते हैं। तो लैंग्वेज आम तौर पे एक ऐसी चीज़ होती है जो चेंज नहीं करते। ट्रांसलेशंस तो हो सकती हैं, लेकिन लैंग्वेज आप चेंज नहीं करते। एम आई राइट? यानी एक हिंदी मूवी है, एक अंग्रेजी मूवी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लैंग्वेज के लिए हमें बहुत अप्रोप्रिएट होगा कि हम गेट और सेट बनाएं। बट एनीवे हमने अभी बनाए हुए हैं, हम आगे चलते हैं। हम अब मेन में जाके हम मेन डिफाइन करते हैं और इसके अंदर इस क्लास का बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम था मूवी और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम M1 के नाम से, ठीक है। M1 के नाम से हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो M1 के नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अब हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं हम इस मूवी की रेटिंग को सेट करते हैं। M1 डॉट सेट रेटिंग, ठीक है। सेट रेटिंग कॉल करेंगे। सेट रेटिंग क्या एक्सपेक्ट करता है? सेट रेटिंग यस, सेट रेटिंग क्या एक्सपेक्ट करता है फंक्शन हमसे? कि इसको एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। आमतौर पे रेटिंग्स जो होती हैं, कुछ जगह पे आउट ऑफ 5 होती हैं, कुछ जगह पे आउट ऑफ 10 होती हैं। मेरा ख्याल है कि जो IMDb है उस पर जो रेटिंग है गालिबन आउट ऑफ 10 होती है, तो हम आउट ऑफ 10 कर लेते हैं। चलें, हम कहते हैं जी हम मूवी को इनिशियल रेटिंग दे देते हैं 8, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारा मेन एंड हो जाता है, हम कह देते हैं जी ये, ठीक है। अच्छा, क्या बुरा है कि अगर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएं जो मूवी को डिस्क्राइब कर दे? वॉइड डिस्क्राइब। सर एक इशू है सर। जी सर ऊपर रेटिंग फ्लोट में है और नीचे रेटिंग सर इंट में है। ओके, फ्लोट में दी हुई है, ठीक है। वैसे तो ये कास्ट कर देगा, ऑटो कास्ट कर देगा, लेकिन हम इसको 8.0 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम एक फंक्शन बनाते हैं डिस्क्राइब का, जो अगर हम कॉल करें तो वो मूवी की बेसिक डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर देता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दिस मूवी इज अबाउट अ लिटिल बॉय, या द मूवी टाइटल्ड, तो यहाँ पे टाइटल आ जाए, narrates the story of Japanese enemy lovers। एनिमी के स्पेलिंग यही होते हैं कि नहीं? सर ANIMI ANIMI। ओके, ई नहीं होता, इज इट? सर होता है मेरे ख्याल ANIMIE एनिमी होता है। ओके, चलिए जी, ठीक है। एनिमी लवर्स, and then we say that it is rated rating and is primarily available in language
एंड एल। ठीक है जी, तो एक इंट्रोडक्शन भी हम इसका प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो वट सॉरी एंड एल के बाद मैंने माशाल्लाह कितने मज़े से डॉट लगा दिया है। सर वो एनिमी की स्पेलिंग ANIME है, ID ओके लास्ट वाला है ओके ANI। ओके, सो अब हम कहते हैं जी M1 डॉट गलती है सर थोड़ी सी जी। सर गेट सेट में सर फ्लोट करना है आपने रेटिंग में। अच्छा, गेट सेट में फ्लोट करना है। फ्लोट फ्लोट, ठीक है जी। ओके जी, चलिए जी हम इसे चला के देखते हैं कि इसमें अब कोई एरर है कि नहीं है। ओके, सो अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया M1 के नाम से। जब हमने कॉल किया M1 डॉट डिस्क्राइब, तो ये बेसिकली मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये कहता है जी द मूवी टाइटल्ड टाइटल। अब टाइटल को तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। सो यू सी देयर इज नथिंग प्रिंटेड ओवर देयर, ठीक है। नरेट्स द स्टोरी ऑफ जापानीज एनिमी लवर्स। इट इज़ रेटेड, रेटिंग भी हमने इसकी नहीं दी हुई। डिड वी रेट इट? डिस्क्राइब जब हमने कॉल किया तब हमने इसको रेट भी नहीं किया हुआ था, ठीक है। सो इट इज़ रेटेड अगेन अ गार्बेज वैल्यू एंड इज़ प्राइमरली अवेलेबल इन लैंग्वेज के अंदर भी हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, राइट। सो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, एक काम अगर हम ये करें कि जो डिस्क्राइब है ये हम रेटिंग के बाद फिर कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल C, तो क्या रेटिंग की वैल्यू सेट हो जाती है? हम 2 बार इसको डिस्क्राइब करते हैं तो सेकंड में इसकी डिस्क्राइब की वैल्यू आनी चाहिए रेटिंग की। तो यहाँ रेटिंग में गार्बेज है और यहाँ रेटिंग में 8 आ गया बिकॉज वी हैव गिवन द वैल्यू हियर, ठीक है। तो ऊपर क्यों शो कर रहा है? ऊपर इसलिए कि आपने रेटिंग सेट करने से पहले डिस्क्राइब को कॉल किया, तो अभी तो रेटिंग सेट नहीं की हुई, तो यहाँ पे गार्बेज आएगी। और जब आप रेटिंग सेट करने के बाद डिस्क्राइब दोबारा कॉल करेंगे तो जाहिर है अब 8 आ जाएगा उसके अंदर। तो सर तो ऊपर वाले हम लोग डिस्क्राइब को रिमूव करते तो कोई मतलब जी जी, ऑब्वियसली जाहिर है, इट्स जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के नहीं है तो जाहिर है उसमें वैल्यू नहीं। अच्छा, अब काम हमें करना ये है, हम ये करते हैं, क्या बेहतर ना होगा कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना के कुछ चीज़ें सेट कर दें, ठीक है। और लैंग्वेज जो हमने सेट की है टाइटल, लैंग्वेज, रेटिंग, आवर्स, मीन्स, ठीक है। आई थिंक वी डोंट नीड रियली दीज गेट सेट फंक्शंस, ठीक है। हम करते ये हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। बना लें जी कंस्ट्रक्टर, इजाज़त है? बना ले सर। जी सर। जी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखें? सर आई हैव नो आइडिया, तो इतना मुझे नहीं पता। हम ऐसे करते हैं कि किसी से पूछ लेते हैं। अताउर रहमान, आप बताएं यार कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखें? अताउर रहमान कहते हैं मेरी बला से कुछ भी रख लें। सर शुक्र करें वो अभी तक उसने लेफ्ट नहीं किया। बाद में मारेगा आपको कि तुमने बदनाम किया मुझे। सर ये है भी एक ही हॉस्टल। सर नो आइडिया। अच्छा, नाम रखने का कोई, तो तारिक आप बताएं यार क्या नाम रख लें हम? अब भागे कोई ना, साजिद खुर्शीद भाग गया। जाम तारिक लाड़ साहब, आप बताइए कि हम क्या नाम रखें? जाम साहब भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मुस्कान अमजद, बेटा आप बताइए क्या नाम रख लें हम कंस्ट्रक्टर का? सर कंस्ट्रक्टर 1 ही रख लें। कंस्ट्रक्टर 1 रख लें, ओके जी। एक सजेशन हमारे पास आई है कि हम कंस्ट्रक्टर 1 रख लेते हैं। समर आप बताइए, समर या समार, समर आप बताइए क्या नाम रख लें हम कंस्ट्रक्टर का? सर यही रख लें, कंस्ट्रक्टर 1। कंस्ट्रक्टर 1 ही रख लें, ठीक हो गया, ये बेहतरीन जवाब है आपका भी।
अक्सा आप बताइए बेटा, क्या नाम रख लें कंस्ट्रक्टर का? सर यही रख ले। पुत्र कम से कम उसमें एक का इंक्रीमेंट ही कर देती, यही कह देती कंस्ट्रक्टर 2 रख लें। कंस्ट्रक्टर 1 तो पहले भी 2 लोगों ने रखवा दिया। अब्दुलरहमान आप बताइए। एनएमए रख दें सर। क्या रखते? एनएमए। एनएमए, ओके। अच्छा, आई डोंट नो वेदर वी डिस्कस्ड इट और नॉट, बट द कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो क्लास का नाम होता है। यू हैव नो चॉइस। आपके पास चॉइस नहीं होती कंस्ट्रक्टर का नाम रखने में। आपने कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखना होता है जो कि क्लास का नाम होता है। सर तो यही पहले बता रहे थे, हमारे 3-4 बच्चे तो आपसे सुना जाते हैं। तो मुझे कैसे पता चलता कि आपको पता है कि नहीं पता? और अगर इतना ज़ोर दे के ना बताता तो आपको कभी भी बात ये याद नहीं रहनी थी। अब शायद कुछ लोगों को याद रह जाए। जी सर। फिर ऐसे क्लास के साथ इंटरेक्शन करने से ना थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाती है। जी जी, बस 4 लोग भागते हैं। अच्छा जी, तो मूवी का हमने कंस्ट्रक्टर एक बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर ज़ाहिर है एक सूटेबल जगह होती है जहां हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ जो मूवी के बारे में कह लें कि परमानेंट रहनी होती हैं, उनको तो हमें इनिशियलाइज़ कर ही देना चाहिए। मिसाल के तौर पे टाइटल है, स्ट्रिंग नेम, टाइटल ले लेते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये भी आ गई। उसके बाद इंट आर्स। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं ना वैल्यूज इसमें? जी जी, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो टाइटल है मूवी का, TITLE, टाइटल को हम दे देते हैं नेम। हम यहाँ पे वो नाम रख सकते हैं, लाइक यहाँ पे टाइटल रख सकते हैं, यहाँ पे लैंग रख सकते हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू यूज़ डिफरेंट नेम्स देयर, ठीक है। सेम भी रख लें तो इट्स ओके। लाइक आप टाइटल इज इक्वल टू टाइटल लिख दें तो दैट विल बी ऑल राइट, ठीक है। इसी तरीके से लैंग्वेज को आप दे दें LANGUAGE लैंग्वेज, और आर्स को आप दे दें आर्स, और सॉरी आर्स, और मिनट्स को आप दे दें मिनट्स, ठीक है। सो ये आपकी इनिशियलाइजेशंस हो जाएंगी इसके बारे में, ठीक हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि मेरे ख्याल में लैंग्वेज का गेट सेट हम नहीं देते। इट इज़ ऑब्वियसली डिपेंडेंट, मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपके सामने मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं। अच्छा, अब अगर हम ये कॉल करते हैं, अब अगर इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब उसने कहा जी आपके पास कोई एक सूटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर सप्लाई कर देता है, लेकिन जब आप कोई कंस्ट्रक्टर खुद लिख देते हैं तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं देता। तो इस सूरत में वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज़ करेंगे। तो आप इसको नाम देते हैं, मूवी का नाम क्या रखें जी? अटैक ऑन टाइटन हैं? अटैक ऑन टाइटन सर, एनिमी मूवी है, आप वही रखना है। अटैक ऑन टाइटन, टाइटन, जी टाइटन। ओके जी, अटैक ऑन टाइटन। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या देनी है इसके कंस्ट्रक्टर में, जो क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज, आवर्स और मिनट्स। सो लैंग्वेज क्या है जी इसकी? इंग्लिश। और लेंथ क्या है जी इसकी? वो इंट में देनी है हमने। लेंथ हम कहते हैं जी ये 1 घंटा और 28 मिनट पे मुश्तमिल है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। गुड इनफ? जी सर। चलिए जी, अब चला के देखते हैं इसे। So the movie titled Attack on Titan narrates the story of Japanese anime lovers. It is rated 8 and is primarily available in English. ठीक है। अब इसमें नाम, लैंग्वेज, लेंथ ये हमने कंस्ट्रक्टर में स्पेसिफाई की, और रेटिंग हमने उसकी सेट रेटिंग के ज़रिए स्पेसिफाई की हुई है, ठीक है।
और फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है सर इसकी लेंथ क्यों नहीं शो हुई जब हमने रन किया? लेंथ क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि हमने लेंथ प्रिंट नहीं की भाई। डिस्क्राइब फंक्शन में अगर आप लेंथ प्रिंट करेंगे तो लेंथ भी प्रिंट हो जाएगी। डिस्क्राइब में करनी पड़ेगी। आई मीन इट्स अप टू यू, आप जो चीज़ जहाँ पे जैसे करें। एक बात याद रखें, प्रोग्रामिंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक थिंग, इट डज व्हाट यू मेक इट डू। इसने वही करना है। डिस्क्राइब मेथड लिखना है, मेरी मर्जी है, मैं डिस्क्राइब लिखता हूँ नहीं लिखता हूँ। डिस्क्राइब मेथड लिखा है, उसमें मैंने क्या करना है ये भी मेरी मर्जी है। मैं डिस्क्राइब का नाम डिस्क्राइब की बजाय एक्सप्लेन कर देता हूँ। I mean, it's all up to me. और never expect that something can happen automatically. Get set लिखना है, आपकी मर्जी है। किस चीज़ के लिए लिखना है, किसके लिए नहीं लिखना है, आपकी मर्जी है। कंस्ट्रक्टर बनाना है, नहीं बनाना, आपकी मर्जी है। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है, नहीं करना, आपकी मर्जी है। कोई मेथड बनाया है, उसको ओवरलोड करना है, नहीं करना, आपकी मर्जी है। राइट? सो ये एक बात याद रखिए कि जो भी चीज़ है इसमें से कोई भी डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक नहीं है। यू हैव टू प्रोग्राम इट एंड यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट व्हाट विल यू डू। ये नहीं आपके ज़िम्मे काम बहुत ज़्यादा है। सर गेट सेट आपने लैंग्वेज का मतलब खत्म कर दिया, अगर जी। हम ये रेटिंग वगैरह का भी खत्म करते हैं तो कर दें, फिर आप रन हो जाएगा। ज़ाहिर है फिर आप ये मेथड जो है m1.setRating ये कॉल नहीं कर सकेंगे। वो कहेगा जी ये मेथड है ही नहीं। तो जो चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हैं मेन से, उसके लिए आपको गेट सेट बनाना चाहिए। अच्छा, अब हम रेटिंग के लिए गेट सेट इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि रेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो डायनामिक है। मूवी का लैंग्वेज बन गई, उसका नाम रख दिया, उसकी लेंथ भी स्पेसिफाई होगी, लेकिन रेटिंग उसकी मुसलसल तब्दील हो सकती है। जैसे जैसे यूज़र्स उसके ऊपर रिव्यू देंगे तो आप उसकी रेटिंग्स में तब्दीली देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी एक बंदे ने उसको रेट किया 8। ठीक है, उसके बाद एक शख्स और आता है, वो कहता है जी मैं M1 को रेट करता हूँ I give it like 9.0। ठीक है, क्योंकि रेटिंग तो मुसलसल आपकी चेंज होने वाली चीज़ है ना। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस सर। जी सर। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर आप देखें तो उसने कहा जी इट इज़ रेटेड 9 एंड इज़ प्राइमरली अवेलेबल इन इंग्लिश। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रेटिंग होती है वो तो आम तौर पे एवरेज होती है। ऐसा ही है ना? यस सर। रेटिंग तो बहुत सारे जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, स्कोर दिया होता है, उसकी एवरेज होती है। तो अब 8 यहाँ इसकी रेटिंग जो है वो तो 8 और 9 की एवरेज होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? ओके, तो फिर इसके लिए हमें ये जो सेट रेटिंग का फंक्शन है इसके अंदर हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। बताइए जी क्या तब्दीली करें सेट रेटिंग के अंदर? फिर सर इसमें ये कर सकते हैं कि एक और इंटीजर डिफाइन करें जो न्यू वैल्यू ऐड करें प्रीवियस के साथ, उसके बाद फिर डिवाइड कर दे जो भी मतलब जितनी बार आइटरेशन आई है लाइक लूप लगा दें। ओके, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक काउंट ले लेते हैं। इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है सर। फिर हम कहते हैं इफ काउंट इज इक्वल टू 0 सॉरी मुझे पाइथन की आते हैं एंड आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक विल आई कमिट। सो इफ काउंट इज इक्वल टू 0 तो रेटिंग जो है वो तो रेट के बराबर होगा। एल्स rating is equal to
रेटिंग प्लस रेट, बल्कि नहीं, इसमें आप सम ऑफ मूविंग एवरेज जो है आपको तो एरे लेना पड़ेगा, हम इतने मुश्किल चक्कर में नहीं पड़ते, हम इस काउंट को भी इस्तेमाल नहीं करते, हम रेटिंग की एवरेज गलत निकालेंगे, लेकिन अब हम फ़िलहाल सादा काम ही कर लेते हैं, सो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं जी रेटिंग इज़ इक्वल टू रेटिंग प्लस रेट डिवाइडेड बाय 2। सो अगरचे ये रेटिंग कैलकुलेट करने का ठीक फार्मूला नहीं है, लेकिन इस वक्त आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये गलत रेटिंग ही आपको बताता रहूँ। सर यहाँ पे अगर एक और काम कर देंगे सिंपल सा। जी जी सर अगर फंक्शन कॉल होगा दोबारा से तो सर i++ का एक स्टेटमेंट लगाते हैं कि वो i से डिवाइड कर देंगे। वी कैन फिक्स दैट, लेकिन हम अभी नहीं करते, हम अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे अभी लग रहा है कि रेटिंग की शुरू में वैल्यू नहीं होगी, तो रेटिंग को भी इनिशलाइज करना चाहिए 0 से, बिकॉज़ अगर फर्स्ट टाइम आप चलाएंगे तो रेटिंग में कोई गार्बेज वैल्यू होगी। सो हम एक ऐसा करते हैं, क्यों ना एक ओवरलोड बना लें कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, और रेटिंग को दे दें 0, या डिफ़ॉल्ट हम दे दें तो 5 दे देते हैं। ठीक है, इस केस में कंस्ट्रक्टर का हमें एक ओवरलोड भी बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम देते हैं अब इंट सॉरी इज़ इट या फ्लोट रेटिंग, फ्लोट रेट कर देते हैं। ठीक है, और रेटिंग इज़ इक्वल टू रेट। ठीक हो गया जी, और यहाँ से आप वैल्यू दे दें जी 5.0, और इसको कर दें आप M2, और अब हम बेहतर है कि M2 ही की रेटिंग करें, 2 और M1 डॉट डिस्क्राइब और M2 डॉट डिस्क्राइब, दोनों को डिस्क्राइब कर देते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। सो यू सी के जो तो है M1 की डिस्क्रिप्शन, उसमें तो अब रेटिंग की वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज़ गिविंग गार्बेज वैल्यू, जबकि जो हमारी ये है रेटिंग, इसके अंदर हमारे पास 8 और 9 और 5 की एवरेज आएगी। राइट, 8 9 बल्कि 8 पहले वो था, आपने पहली बार 8 किया तो 8 और 5 की एवरेज आ गई, और फिर जो उसकी एवरेज आई उसकी और 9 की एवरेज आ गई। सो इट गेव 7.75। राइट, सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हमने एक सैम्पल क्लास बनाई, और उस सैम्पल क्लास को हमने इंस्टेंशिएट भी किया, उसके कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी किया। राइट, so do you really appreciate what it is doing? Yeah sir, at the moment it's best. क्या आप लोगों को समझ आया कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? हमने एक क्लास बनाई मूवी, उसके अंदर हमने कुछ प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए, फिर हमने उसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाए 2। ठीक है, आप कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तो काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप उस सूरत में आप इनिशियलाइज़ कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर आप इनिशियलाइज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है। एक कंस्ट्रक्टर है जो नाम, लैंग्वेज, आर्थ और मिनट्स को सेट करता है, और एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो इनके साथ साथ रेटिंग को भी इनिशियलाइज़ कर देता है। फिर आपने डिस्क्राइब का एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जो उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देता है। सेट रेटिंग का और गेट रेटिंग का बनाया हुआ है। हमने गेट रेटिंग का फंक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। ठीक है, यू नीड टू यूज़, इफ़ यू नीड टू यूज़ यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, फिर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक M1 के नाम से जो रेटिंग के बगैर है, और एक M2 के नाम से जो रेटिंग के साथ है। फिर आपने M2 की रेटिंग को 2 बार सेट किया तो ये एवरेजाइज करती गई उसको। आपने M1 को डिस्क्राइब कर दिया, M2 को डिस्क्राइब कर दिया। राइट, यस सर।
So the purpose of this example was simply to demonstrate how a class is created, how an instance is created, what are public, what are private, what are member data, and what are functions, what is constructor, and so on and so forth. So I hope that you got a basic understanding of how things work. Right? Yes, sir. I will just post the sample code here. ये मैंने सैम्पल कोड आपके क्लासरूम में पोस्ट कर दिया है, जस्ट फॉर यू टू हैव अ लुक एट दिस. ये सही किया सर आपने. ठीक है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. जो काम आप लोगों को दिया है वो आप अगली बार करके आएंगे, नहीं करके आएंगे तो इट विल बी क्वाइट ब्रूटल इन द एंड. जी सर, वो 2 बच्चों के जिम्मे आपने काम लगाया था, वो मेरे पास पड़े हैं. 2 नहीं, सबके जिम्मे काम है सर, लेकिन आपने सुमैद और शहीद के जिम्मे लगाया था प्रैक्टिस सेट 1. भाई प्रैक्टिस सेट 1 सब ने करके आना है, और 2 के 5 सवाल भी सब ने करके आने हैं. उनके ज़िम्मे तो डेमो लगी हुई है, उनके ज़िम्मे तो डेमो लगी हुई है ना, कि आप डेमो देंगे, लेकिन सब लोग सारा काम करके आएंगे, किसी को कोई छूट नहीं है. अब ठीक है, लेकिन सर प्रैक्टिस सेट 2 के जो पहले 5 सवाल थे वो तो आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में होंगे. नहीं, वो भी आप साथ करके आएंगे. नहीं होते तो बताएंगे कि क्या मसला है आपका. ठीक है, हम कब तक यही कुछ करते रहेंगे. मतलब टोटल 10 सवाल करने हैं. करने तो भाई 25 हैं. बेसिकली आपको सारा कुछ करना है, बट डू एज मच एज यू कैन. ओके सर. सर क्वेश्चन सर, मुझे थोड़ा डायनेमिक मेमोरी से इशू था. जी जी सर वो ये है कि जैसे सर पॉइंटर तो किसी इंटीजर को रेफर करता है, बाय नेम या बाय एड्रेस रेफर करता है. तो सर जब डायनेमिक मेमोरी हम अलॉट करते हैं तो उसमें नेम तो कोई अलॉट नहीं करते उसे, तो बाय एड्रेस ही सिर्फ कॉल हो रहा होता है. वो बाय पॉइंटर एक्सेस होता है ना. फिर जब आप डायनामिकली एलोकेट करते हैं तब तो आप बाय बेसिकली उसको यानी पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं. और सर वो पॉइंटर किसी एड्रेस की तरफ ही रेफर कर रहा होता है. जी जी, एड्रेस को ही रेफर कर रहा होता है ऑब्वियसली. ठीक सर. जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. जी जी. मैंने सर वो आपसे वो पूछा था प्राइवेट कमेंट पे, आपने जवाब नहीं दिया उधर. यार मुझे असल में मैंने आपका सवाल तो पढ़ लिया था, लेकिन मेरा ना आई एम सॉरी, लेकिन मेरा जवाब देने को दिल नहीं किया. यार आपने क्या सवाल पूछा अजीब सा. सर मैंने पूछा था कि हम इंटीजर्स को तो जब इनिशियलाइज कराते हैं तब हम 0 लिखते हैं ना, तो सर कैरेक्टर को किस तरह से करते होते हैं. अगर कैरेक्टर को आप वो सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी कोटेशन मार्क के साथ दो तो वो एरर दे देता है. आप उसको नल कैरेक्टर से इनिशियलाइज कर दें, मतलब इक्वल्स टू नल दे दो. जी जी, आप ये नहीं इक्वल टू नल नहीं, /0. यस, यू कैन राइट इट लाइक कैरेक्टर ch is equal to \0 this way. सही. और वैसे आपने इसको गूगल किया? नहीं, गूगल नहीं किया था सर मैंने. You should always, अब आप देखिए, एक बात जहन में रखिए, if you can write a bit of code, you should be very very efficient in searching out whatever question arises in your mind. Most of the times आपको जितने भी programmatic problems होंगे, आपको 99% problems का solution Stack Overflow पे मिलेगा. Have you ever visited Stack Overflow? जी सर, उसमें काफ़ी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं और सर गीक्स पे होती हैं. या वहाँ, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आपका जब भी कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका हैंग में चला जाता है, you find your solution. I'm not saying 100% just to be safe, but you easily find solution for 99% of your problems. मुझे अभी जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, I search it out, तो मतलब invariably you'll find that solution on Stack Overflow. So simply Google it. जब भी ज़हन में सवाल है, Google it out and find it out. It gives you lots of good things to learn as well. Okay, sir. ठीक हो गया जी. और कोई बात है तो बताइए.
Okay ji, we wind it up and see you next time inshallah in class with full preparation. ओके सर। ये बताइए आप लोगों की होल्ड ऑन अ सेकंड, ये बताइए आपकी जो क्लास है थर्सडे को है ना हमारी क्लास, एंड इट इज़ शेड्यूल्ड एट 3, तो आपकी क्लासेस शुरू कितने बजे होती हैं थर्सडे को? सर 3 से शुरू होती है। 3 से ही शुरू होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम 2 बजे आ जाए। हाँ सर, थर्सडे को क्लास है पहले से अकाउंटिंग की। हाँ मेकअप लेक्चर है उसका। अच्छा, मेकअप लेक्चर है, ठीक हो गया। तो फिर आप ऐसे करें, थर्सडे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाद वाली क्लास तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलें, आप नेक्स्ट टाइम से आप ये स्लॉट रिजर्व रखेंगे, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। अकाउंटिंग कौन पढ़ाता है आपको? सर याकूब। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।